चलो देखो, आज जो शुरुआत करेंगे वो होगा बायोलॉजी। कल स्टडी किए थे केमिस्ट्री का, और आज को शुरुआत करेंगे किसका? बायोलॉजी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग जो है जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव मतलब जिसमें जीवन होता है। ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, बायोलॉजी कौन सा भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जिस तरह से लैटिन भाषा होता है उसी तरह से ग्रीक भाषा होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो होता है वो कौन सा भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अगर बायोलॉजी शब्द को अगर तोड़ेंगे, इसमें दो वर्ड निकलेगा, एक निकलेगा बायो, एक निकलेगा क्या? लॉजी। एक क्या हो जाएगा? बायो, एक क्या हो जाएगा? लॉजी। ठीक है, बायो का जो ग्रीक भाषा में बायो को क्या बोलते हैं? बायोस। क्या बोलते हैं? बायोस। और लॉगी को क्या बोलते हैं? लोगोस। ठीक है, लॉजी को क्या बोलेंगे? लोगोस। और बायो को क्या बोलेंगे? बायोस। देखो, बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग या फिर लाइफ। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग या फिर लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। तो बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी, जिसका ग्रीक भाषा में बायो का मतलब क्या होता है? बायोस। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लोगोस। और बायोस का अगर इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है? लिविंग या फिर लाइफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सजीव या फिर जीवन। और टू स्टडी। ठीक है, टू स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। और टू स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो यही है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द का सीधा सीधी मीनिंग क्या निकल गया? तो सजीव के बारे में अध्ययन करना या फिर जीवन के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी शब्द तो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब क्या हो गया? बायोस। और लॉजी मतलब लोगोस। बायोस का अगर मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है? सजीव या फिर जीवन। और लोगोस का मीनिंग क्या होता है? अध्ययन करना। मतलब सजीव के बारे में अध्ययन करना या फिर जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें क्या होता है? जीव होती है। तो जीव किसमें किसमें होता है? एक होता है पादप, एक क्या होता है? पादप में जीवन पाया जाता है। एक होता है क्या? जानवर। जो मानव है, मानव जाति है, वो भी जानवर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? पादप और जानवर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान अगर परिभाषा निकालेंगे इसको मिलाकर तो क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें जीवन हो, वो किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? उसका जीव विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यही लिखे हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जिस पर जीवन है और उसके बारे में अध्ययन करना, वो कौन सा शाखा में पढ़ेंगे? बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान में। ठीक है, अब देखो, सजीव, सजीव किसको किसको बोलेंगे? सबसे पहले तो क्या बोले? उसमें क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए। ठीक है, जीवन होना चाहिए। अब सजीव का भी कुछ ना कुछ क्या होता है? लक्षण होता है। क्या होता है? ऐसे ही किसी को हम लोग सजीव नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि लकड़ी हो गया, लकड़ी को हम लोग सजीव नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो सजीव बोलने के पीछे भी कुछ ना कुछ क्या होता है? कारण होता है। जैसे ये जो बोर्ड है, क्या ये बोर्ड जो है क्या ये सजीव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। इस बोर्ड में क्या है? जीवन नहीं है। तो सजीव होने के लिए उसमें क्या क्या गुण या फिर विशेषता या फिर लक्षण होना चाहिए ताकि उसको हम लोग सजीव बोल पाए। तो सबसे पहले सजीव का जो पहला गुण है, सजीव में पहला गुण क्या है? तो सजीव में श्वसन होना चाहिए। जो सजीव होता है उसमें कौन सा प्रक्रिया होना चाहिए? श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। अगर कोई जीव सांस ले रहा है मतलब वो सजीव है। ठीक है, दूसरा क्या गुण होना चाहिए? पोषण का गुण। पोषण का मतलब होता है वह कुछ न कुछ खाना खाएगा। ठीक है, वह कुछ न कुछ क्या करेगा? खाना ग्रहण करेगा या फिर खाएगा। तो वो गुण क्या होता है? पोषण। पोषण क्यों जरूरी है? कोई भी चीज को करने के लिए, अगर काम करना है, हम लोग को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा जो है वो हम लोग को कहां से मिलता है? पोषण से ही मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा कहां से मिलेगा? पोषण से। मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, सबसे पहले श्वसन। श्वसन मतलब होता है सांस लेना। पोषण मतलब क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब पोषण मतलब जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं उसके लिए। ठीक है,
तीसरा क्या है, पाचन। क्या है, पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है कि देखो शरीर जो है वो क्या करेगा, हम लोग कोई भी खाना जो है वो जटिल रूप में खाते हैं। क्या करते हैं, जटिल रूप में खाते हैं। और जटिल खाना को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ना, खाना को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। क्या कहलाएगा, पाचन। इसके बारे में आगे को पढ़ेंगे। पाचन तो सबसे पहले सजीव में कौन सा गुण होना चाहिए, श्वसन का गुण होना चाहिए, फिर पोषण का गुण होना चाहिए, फिर पाचन का गुण होना चाहिए, फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर का कोई भी अनावश्यक पदार्थ जिसको शरीर से बाहर निकालना है, शरीर का कोई भी अनावश्यक पदार्थ जिसको शरीर से बाहर निकालना है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। जैसे कि हो जाएगा हम लोग का पसीना, आंसू, ठीक है, उसके बाद यूरिन, ये सब क्या है, हम लोग बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक। इसीलिए उस प्रक्रिया में कोई भी ऐसा चीज जो हानिकारक है उसको शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको किसके अंतर्गत पड़ेंगे, उत्सर्जन के अंतर्गत। उसके बाद सजीव का और एक लक्षण क्या है, उसमें वृद्धि होती है। सजीव में कौन सा लक्षण होता है, वृद्धि। तो पादप में देखो वृद्धि होता है, और जानवर में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है, क्योंकि पादप जो होता है पहले छोटा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जानवर का भी क्या होता है, पहले वो छोटा रहेगा, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है, मतलब उसमें वृद्धि का गुण पाया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बोलते हैं प्रजनन, जो सजीव होता है उसमें और एक लक्षण क्या पाया जाता है, प्रजनन का, ठीक है। सजीव में कौन सा लक्षण पाया जाता है, प्रजनन का, ठीक है। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे जाति का निर्माण करना, यही क्या कहलाएगा, प्रजनन, ठीक है। अपने जैसी जाति का निर्माण करना। देखो कोई भी जीव नहीं चाहेगा कि मेरा, हम लोग का जो जाति है वो अस्तित्व से खत्म हो जाए। उसके लिए वो क्या करता है, अपने लिए जाति का, अपने जैसे जाति का निर्माण करता है। और अपने जैसे जाति का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, प्रजनन। क्या कहलाएगा, प्रजनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक सजीव के अंतर्गत क्या क्या गुण होना चाहिए, सबसे पहले सजीव के अंदर श्वसन का गुण होना चाहिए, पोषण का गुण होना चाहिए, पाचन का गुण होना चाहिए, उत्सर्जन का गुण होना चाहिए, उसमें वृद्धि भी होना चाहिए और प्रजनन भी होना चाहिए, ठीक है। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, पोषण, न्यूट्रिशन, पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, वृद्धि, ग्रोथ, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। श्वसन मतलब सांस लेना, और पोषण का मतलब क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ न कुछ खाना पड़ता है, ठीक है। पाचन, कोई भी जटिल खाना को सरल खाना में तोड़ना, जटिल खाना को सरल खाना में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन, ठीक है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी का बड़ा फॉर्म होता है, उसको पहले हाथ से तोड़ते हैं, फिर दांत से छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये सब किसमें आएगा, पाचन के अंतर्गत। उसके बाद उत्सर्जन का मतलब क्या बताएं, कि शरीर का कोई भी ऐसा अनावश्यक पदार्थ, ठीक है, इस जो शरीर के लिए हानिकारक है उससे हमको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, उत्सर्जन में। और एक गुण क्या होता है, उसमें वृद्धि होता है, किसमें, सजीव में। और प्रजनन का मतलब होता है जब कोई जीव अपने जैसे जाति का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन। क्या बोलेंगे, प्रजनन, ठीक है। अब देखो अभी क्या बोले कि सजीव के अंतर्गत दो आता है, कौन कौन आता है, पादप भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। तो क्या पादप और जानवर में ऐसा चीज है जो नहीं होता है, जानवर में होता है और पादप में नहीं होता। कौन से प्रक्रिया, यहाँ पर इतना सारा गुण है। देखो जो जानवर है, जानवर में तो सारे चीज होते हैं। जानवर मतलब मान लो कि इंसान भी एक तरह का जानवर ही है, ठीक है, वो जानवर का कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये सब किसमें आएगा, ये सब तो जंतु का हो जाएगा। लेकिन पादप के अंतर्गत कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो पादप के अंतर्गत कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो पाचन का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी सारा चीज होता है, क्यों, क्योंकि देखो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पेड़ पौधों को भी खाना चाहिए, सूर्य की उपस्थिति में वो लोग क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, मतलब पोषण भी जरूरी है। उत्सर्जन भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पानी को बाहर निकालते हैं, उससे वृद्धि होती है, वो प्रजनन भी होता है। सिर्फ क्या नहीं होता है, पाचन। पाचन क्यों नहीं होता है, क्योंकि पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब क्या होता है, किसी भी जटिल खाना को सरल खाना में तोड़ना। जटिल खाना को सरल खाना में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या खाते हैं, सरल खाना खाते हैं। क्या खाते हैं, सरल खाना खाते हैं, तो उसको तो पाचन की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए, क्योंकि पेड़ पौधे जटिल खाना को नहीं खाते, इसीलिए उनमें डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होता है। अगर पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे भी तो सजीव होते हैं, लेकिन उनमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो पेड़ पौधे में क्या नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है।
श्वसन भी होगा, पोषण भी होगा, पाचन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, वृद्धि भी होगा, प्रजनन भी होगा। अगर जानवर या फिर जंतु का बात करेंगे तो सारा कुछ होगा, लेकिन अगर पादप का बात करेंगे तो सिर्फ क्या नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है, बायोस, और लॉजी का क्या है, लोगोस। बायोस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग या फिर लाइफ। लोगोस को क्या बोलेंगे, टू स्टडी। लिविंग का मतलब सजीव, लाइफ का मतलब जीवन, और टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। इसका मतलब क्या होता है, सजीव के बारे में अध्ययन करना या फिर जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। ठीक है, अब सजीव में क्या क्या गुण पाया जाता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन। पेड़ पौधा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो क्या आंसर होगा, डाइजेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में तुरंत बताएं, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। अब जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो बायोलॉजी शब्द लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, ठीक है, इसको जो पढ़ रहे हैं ना बायोलॉजी शब्द, तो बायोलॉजी शब्द दिया कौन था, ये दिया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। कौन दिया था, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था। अगर 1802 ऑप्शन में ना रहे तो मजबूरी में हमको 1801 टिक करना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1802, एनसीईआरटी में क्या 1802 है। अगर ऑप्शन में 1802 ना रहे तो किसको टिक करना है, 1801 को। तो बायोलॉजी शब्द को कौन दिया, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ठीक है, और बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के पिता या फिर जनक, बायोलॉजी के पिता या फिर जीव विज्ञान के पिता या फिर जनक किसको हम लोग जानते हैं, अरस्तु को। ठीक है, बायोलॉजी के पिता किसे माना जाता है, अरस्तु को। लेकिन बायोलॉजी शब्द कौन दिया, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। और कब दिया, 1802 में। ठीक है, और अगर 1802 ऑप्शन में ना रहे तो किसको टिक करना, 1801 में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में क्या क्या ब्रांच आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो सिलेबस में भी है। ठीक है, इतना आप बता सकते हैं। चलो देखो, बायोलॉजी के बारे में बता दें कि बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। अब उसके शब्द के बारे में भी बताएं कि बायोलॉजी जो शब्द है ये कौन दिया था, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था 1802 में। और इसके पिता का नाम क्या है, अरस्तु। मतलब बायोलॉजी के पिता हम लोग किसको बोलेंगे, अरस्तु को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी के ब्रांच मतलब शाखा के बारे में पढ़ेंगे। देखो ऐसे बायोलॉजी का तो 60 से प्लस भी ब्रांच है। ठीक है, बहुत सारा ब्रांच है, लेकिन हम लोग का एग्जाम में जो मेनली पढ़ना है वो 3 ब्रांच के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा ब्रांच है बायोलॉजी का। जैसे किसी एक टॉपिक में घुसेगा तो उसके बारे में कम से कम लग जाएगा, उसी में 1 से 1.5 साल लगेगा उसको अध्ययन करने में। ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्जाम निकालना है। ठीक है, उस विशेष पे मतलब अध्ययन का दृष्टि से। ठीक है, अध्ययन का दृष्टि से अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 3 भाग में इसको हम लोग 3 ब्रांच में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, जूलॉजी। क्या नाम है, जूलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। दूसरा जो है उसका नाम क्या है, बोटेनी। क्या है, बोटेनी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। पहला हो गया जूलॉजी, जंतु विज्ञान। दूसरा क्या हो गया, बोटेनी, वनस्पति विज्ञान। तीसरा क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान। अब देखो जूलॉजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। देखो जू वर्ड है, जू का मतलब क्या होता है, जंतु। क्या होता है, जानवर। क्या होता है, जानवर। तो जूलॉजी ये 3 ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अध्ययन का दृष्टि से 3 भागों में बांट दिए, जूलॉजी, बोटेनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के बारे में देखेंगे, जूलॉजी के बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी ले पाते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी जो है, जूलॉजी का मतलब क्या बोले, जानवर। ठीक है, तो जूलॉजी में और जंतु विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो जानवर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब कुछ देर पहले बताएं कि मनुष्य भी जो है किसके अंतर्गत आता है, जानवर के अंतर्गत ही आता है। मतलब हम लोग अपने बारे में कहां पर पढ़ेंगे, जूलॉजी में, बोटेनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी में। क्योंकि मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, जानवर के अंतर्गत। और जानवर के बारे में अध्ययन करना कहां हम लोग पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान में। ठीक है, और एनिमल के बारे में अध्ययन करना, इसके लिए ठीक है एक जगत बनाया गया है। उस जगत का नाम क्या है, एनिमलिया किंगडम। जगत का नाम क्या है, एनिमलिया किंगडम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु जगत। क्या बोलते हैं, जंतु जगत। ठीक है, तो जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है, लेकिन जंतु विज्ञान कहलाता है। मनुष्य भी जानवर के अंतर्गत ही आते हैं। और मनुष्य को
या फिर जितना भी जगत है, जितना भी जंतु जगत है, उसके लिए किंगडम ही बनाया गया है। उसमें हम लोग पूरा जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं कि जंतु का विकास कैसे हुआ। ठीक है, अब अगर जिस तरह से देखें कि बायोलॉजी का जो पिता है वो कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। ठीक उसी प्रकार से इसका क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। जूलॉजी का भी फादर कौन है? अरस्तु। और बायोलॉजी के भी फादर कौन है? अरस्तु। ठीक है, उसके बाद अरस्तु ने, जो अरस्तु है, उन्होंने एक किताब भी लिखा, बुक लिखा। उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अगर पूछा जाएगा कि हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया किताब जो है उसके लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा? अरस्तु। और अगर क्वेश्चन किया जाए कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। चाहे जंतु विज्ञान बोले चाहे जीव विज्ञान बोले, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु ही होगा। और अरस्तु द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब इस किताब में क्या लिखाया गया है? तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया जो बुक है, इसमें टोटल 500 किस्म के जानवर के बारे में अध्ययन किया गया। कितना? 500। ठीक है, 500 किस्म का जानवर का जो भी अंग है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य भी जानवर है, तो मनुष्य का हाथ है, पैर है, कान है, हृदय है। ठीक है, उसका किडनी है, तो जितना सारा अंग है, ठीक है, वो अंग क्या क्या काम करता है उसके बारे में अध्ययन, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में लिखा गया है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया में। और इस किताब में टोटल कितना जानवरों के बारे में अध्ययन किया था? 500 किस्म के जानवर के बारे में अध्ययन किया था। 500 किस्म मतलब 500 तरह का जानवर होगा, और एक एक जानवर का क्या क्या अंग है और उसका वो अंग क्या क्या काम करता है उसके बारे में इस किताब में डिटेल्स में लिखा गया है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जिसके लेखक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। उसके बाद जो देखो, जानवरों के अंगों के बारे में अध्ययन करना, जानवरों के अंगों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है फिजियोलॉजी। क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं? कार्यकी। क्या बोलेंगे? कार्यकी। ठीक है, जानवरों के अंगों के बारे में, जब अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के बाद देख लेते हैं। जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं, जानवरों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। ठीक है, मनुष्य भी किसके अंतर्गत आएगा? मतलब जूलॉजी के अंतर्गत ही आएगा, या जानवर के अंतर्गत ही आएगा। इसके लिए हमने अलग से किंगडम बना दिए हैं, जिसका नाम क्या है? एनिमेलिया किंगडम। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु ने किताब भी लिखा है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। और इस किताब में क्या है? टोटल 500 किस्म के जानवर के अंगों के बारे में अध्ययन किया गया है कि वो अंग कौन कौन सा कार्य करता है। और जानवरों के अंगों के बारे में अध्ययन करना, जानवरों के अंगों के बारे में अध्ययन करना कि कौन सा अंग कौन सा क्या काम करता है, उनके बारे में अध्ययन करना क्या रहता है? फिजियोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यकी। ये था जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट ब्रांच में आते हैं जिसका नाम क्या है? बोटेनी। क्या है? बोटेनी। बोटेनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। बोटेनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति का मतलब ही होता है पेड़ पौधा। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। मतलब बोटेनी में या फिर वनस्पति विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना बोटेनी, और जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना बोटेनी, और जंतुओं के बारे में अध्ययन करना मतलब जूलॉजी। अब देखो, जिस तरह से जूलॉजी का भी फादर है उसी तरह से बोटेनी का भी फादर है। बोटेनी का फादर या फिर पिता या फिर जनक ये कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस ने भी एक किताब लिखा था जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो अगर पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक जिस तरह से अरस्तु ने किया था उसी तरह से थियोफ्रेस्टस ने भी किया है। इसमें क्या था? 500 किस्म के पौधों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, जो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम जो है ना, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में टोटल 500 तरह का पौधा, 500 तरह का पौधा और उसका अंग क्या क्या काम करता है उसके बारे में अध्ययन किया गया है। इसमें हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में, जिसके लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, मतलब अब देखो, पौधे के अकार्यकी पर कार्य किया। पौधों के किस पे कार्य किया? अकार्यकी। अकार्यकी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकार्यकी। ठीक है, अकार्यकी का मतलब होता है पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करना। पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करना मतलब
पौधा में तना होता है, जड़ होता है, पत्ता होता है, कौन सा अंग क्या काम करता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? अकार्यकी या फिर मोर्फोलॉजी। जिस तरह से जानवरों के, ठीक है, जानवरों के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करना, जानवरों के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। उसी प्रकार पौधों के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? अकार्यकी या फिर मोर्फोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रांच की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो सूक्ष्म जीव का मतलब ही होता है छोटे छोटे जीवाणु होंगे। क्या होगा? छोटे छोटे जीवाणु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब के बारे में अध्ययन किसमें करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, छोटे छोटे जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर पूछा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो कौन हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया का खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया का भी खोज किया था। ठीक है, एक बार अध्ययन को देख लेते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक। जूलॉजी के पिता अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस। माइक्रोबायोलॉजी के पिता ल्यूवेनहॉक। देखो जंतु विज्ञान में जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे, बॉटनी में पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में छोटे छोटे जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जूलॉजी में जिसका पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, जिसमें क्या बताया गया कि 500 किस्म के जानवर के अंगों के बारे में अध्ययन किया गया। उसी प्रकार थियोफ्रास्टस ने भी एक किताब लिखा जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जिसमें 500 किस्म के पौधों के अंगों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद देखो जानवरों के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करना, जानवरों के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है फिजियोलॉजी, जबकि पौधों के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? अकार्यकी। ठीक है, ये था बायोलॉजी का कुछ ब्रांच। ठीक है, अब बायोलॉजी का कुछ सिलेबस के हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और किसको छोड़ना है। अब इसका सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। चलो बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिए, उसका ब्रांच के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए। अब बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, उसमें बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो सिलेबस पर जब लिखवा दे रहे हैं उसके बाद कौन सा टॉपिक का स्टार्टिंग करेंगे ये भी क्लास का एंड में बता देंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बायोलॉजी को हम लोग क्या देखेंगे? 3 भागों में बांटते हैं, जूलॉजी में, बॉटनी में और माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि उसका ब्रांच है। तो जूलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मानव कार्यकी या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो जानवर है उसके अंगों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो मानव कार्यकी कहलाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो मानव पोषण, मतलब हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, उसके बारे में किसे पढ़ेंगे? मानव पोषण में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र मतलब वही जो जटिल खाना होता है उसको सरल खाना में कैसे तोड़ेंगे, उसका जो प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन सा अंग भाग लेते हैं, उसके बारे में किसमें पढ़ेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र, मतलब सांस लेते हैं उस सिस्टम में क्यों कौन कौन सा अंग भाग लेता है। ठीक है, इससे होने वाली बीमारियां क्या है, इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो ब्रेन के बारे में किसमें पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो लोग हड्डी है, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम में किसमें पढ़ेंगे? हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे, कंकाल तंत्र में। ठीक है, उसके बाद जो मांसपेशी है, मांसपेशी मांस वगैरह ये सब, ये क्या मांसपेशी है? ठीक है, मांसपेशी के अंदर में क्या होता है? हड्डी होता है। तो हड्डी के बारे में अध्ययन करेंगे कंकाल तंत्र में, और मांसपेशी के बारे में अध्ययन करेंगे मस्कुलर सिस्टम में। उसके बाद प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे जाति का निर्माण करना है, क्या कहलाता है? अपने जैसे जाति का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रजनन। तो प्रजनन तंत्र में कौन कौन सा अंग भाग लेता है? इसमें हम लोग मेल का अलग पढ़ेंगे, फीमेल का अलग पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम में। उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र, मतलब बहुत से ऐसा चीज है जो शरीर के अंदर क्या होता है? हार्मफुल, मतलब हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, जिसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही मतलब अनिवार्य है। उसके लिए हम लोग जो सिस्टम में पढ़ेंगे वो हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद हम लोग का शरीर के अंदर ही हार्मोन बनता है। ठीक है, उसके बाद
शरीर के अंदर इन लोगों क्या मतलब हार्मोन बनता है। उसके बाद हम लोग का कुछ जैसे कि जठर रस हो गया, पित्त रस हो गया, ठीक है, ये सभी बनता है। इसके लिए कहाँ पढ़ेंगे, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन कब निकलता है। जैसे आंसू जो है, आंसू कौन सा ग्रंथि से निकलता है, तो लैग्रामल ग्रंथि से निकलता है, उस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी सारा किसमें पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीफेरा हो गया, उसके बाद एनिलिडा हो गया, ठीक है, कि जंतु जगत का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में किसमें पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम। हम लोग का जो शरीर दिख रहा है और मानव जैसा वो पहले इस तरह का नहीं था, उसमें कुछ न कुछ विकास हुआ है। विकास होते होते क्या हुआ है, ये शरीर का निर्माण हुआ है इस तरह, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के विकास के बारे में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। उसके बाद ह्यूमन डिजीज, क्या है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, ठीक है, मानव रोग भी होता है, ठीक, जैसे कैंसर हो गया। मानव रोग भी बहुत तरह का होता है, आनुवंशिक होता है, कुछ हम लोग का जन्म से मिलता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे मानव का मतलब जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस हो गया, ठीक है। उसके बाद मेढक का क्या, राणा टिग्रिना हो गया, उसको किसमें पढ़ेंगे, साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये था जूलॉजी का सिलेबस। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेक्रेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, फिर ह्यूमन डिजीज, फिर क्या साइंटिफिक नाम आएगा, ठीक है। बोटेनी में क्या, बोटेनी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो बोटेनी में हम लोग जानवरों को बोल रहे हैं, पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किसमें करते हैं, बोटेनी में करते हैं। तो बोटेनी का सिलेबस में क्या क्या आएगा, सबसे पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद प्लांट हार्मोन के बारे में, जिस तरह से मानव हार्मोन होता है उस तरह से पादप हार्मोन भी होता है। प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट डिजीज, पादप का भी रोग होता है, प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ क्या काम करता है, तना का क्या काम होता है, पत्ता का क्या काम होता है, वो सब किसमें पढ़ेंगे, प्लांट मोर्फोलॉजी में। फिर बोटेनिकल नेम, पादप का भी कुछ साइंटिफिक नेम होता है, उसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, बोटेनिकल नेम में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये हो गया बोटेनी का। फिर क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, विषाणु, कवक, फिर प्रोटोजोआ, फिर इससे होने वाले क्या क्या रोग हैं, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस में हम क्या क्या रखे हैं, जो दोनों में पढ़ना, मतलब हम लोग को जूलॉजी के लिए भी पढ़ना है, बोटेनी के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। वो जैसे हो गया सेल, कोशिका, दूसरा हो गया टिश्यू, उत्तर, ठीक है, तीसरा हो गया जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, ठीक है, पिगमेंट, वर्णन, फिर फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला। ये है पूरा बायोलॉजी का सिलेबस। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे, क्या करेंगे, एनिमल किंगडम, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम या फिर जंतु जगत, इसका शुरुआत करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो सिलेबस है इसको आप लोग उतार लीजिए। कल सब लोग का कौन सा टॉपिक स्टार्टिंग होगा, जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है।